टियर 1 सिटी या मेट्रो सिटीज़ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है कि हर आदमी की प्रेफरेंस, जो पहली प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिक गाड़ी है आज की डेट में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। लेकिन ये जो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि अंडर 10 लाख में आ जाती हैं और वो ऑटोमेटिक हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया क्रूज़ में, और आज हम बात करेंगे ऐसी टॉप 10 गाड़ियों की जो कि अंडर 10 लाख आती हैं और वो ऑटोमेटिक हैं। तो पहली गाड़ी है मारुति की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का डेल्टा मॉडल, जो कि 1.2 लीटर के इंजन के साथ आता है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 8.82 लाख एक्स शोरूम है। तो मतलब ये आपको करीब करीब 10 के आसपास ही पड़ जाएगी ऑन रोड आते आते। और इसमें जो ट्रांसमिशन आता है दोस्तों वो आता है AGS, जिसको मारुति जिसको AGS बोलता है, और ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। तो ये एक तरह का प्रॉपर ऑटोमेटिक तो नहीं है, लेकिन मैनुअली है, जिसका जो क्लच और गियर को ऑटोमेट कर दिया है। तो बट आज की डेट में मारुति के जो ये AMT बोल दो या AGS बोल दो, ये इतने ज़्यादा रिफाइंड है, इतने ज़्यादा उन्होंने इतने ज़्यादा बेटर तरीके से ट्यून कर दिए हैं कि वो बिल्कुल आपको ऑटोमेटिक की ही फील कराते हैं। अगली गाड़ी है हुंडई की एक्स्टर का S+ वेरिएंट, जो कि अगेन 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, और ये AMT ट्रांसमिशन है। और जो अगर मैं इसके एक्स शोरूम की बात करूं तो 8.84 के आसपास एक्स शोरूम पड़ता है इसका, तो 10 के आसपास ही आपको ये पड़ जाएगा। और अच्छी बात ये है कि S+ के अंदर आपको सारे बेसिक फीचर मिल जाते हैं, चाहे वो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, चारों पावर विंडो हो, तो जो भी बेसिक फीचर हैं वो इस वेरिएंट में आपको सारे मिल जाते हैं। और अगर मैं दोस्तों बात, जैसे मैंने फ्रोंक्स के बारे में बताया जो उसमें AGS आता है, तो इसमें उसी सेम टेक्नोलॉजी को हुंडई AMT बोलता है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन बोल दीजिए आप इसको। तो मतलब मैनुअल को इन्होंने ऑटोमेट किया हुआ है, तो ये भी एक तरह का प्रॉपर ऑटोमेटिक तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ, अभी अगर मैं बात करूँ, मारुति और हुंडई ने अपने इन AMTs या AGS को इतना ज़्यादा बेटर तरीके से ट्यून किया हुआ है कि ये आपको बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन ऑटोमेटिक की फील कराते हैं। अगली गाड़ी है टाटा से आने वाली टाटा पंच का एडवेंचर प्लस S वेरिएंट, जो कि अगेन AMT ट्रांसमिशन है। और अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करता हूँ तो एक्स शोरूम प्राइस इसका पड़ता है आपको 8.82 लाख, मतलब वही जो कि फ्रोंक्स के डेल्टा के आसपास का इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है, और आपको ऑन रोड आते आते 10 लाख की पड़ जाएगी। तो इसमें भी अगेन AMT ट्रांसमिशन दिया हुआ है टाटा ने। लेकिन दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ कि इसका जो AMT ट्रांसमिशन है वो इतना ज़्यादा झटके मारता है, या इतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा बेटर तरीके से ट्यून नहीं है जितना कि मैं हुंडई या मारुति का बोलूँगा। तो टाटा के जो AMTs हैं वो जितने भी अगर आप कंपेयर करोगे मारुति या हुंडई से, जैसे मैंने बोला, तो उतने बेटर तरीके से ट्यून नहीं है, तो बहुत ज़्यादा झटके, बहुत ज़्यादा लैग उसके अंदर फील होता है। बट अगेन आप जा सकते हो टाटा के लिए भी, अगर आप टाटा के फ़ैन हो तो आप पंच के लिए भी जा सकते हो। अगली गाड़ी है रेनो काइगर दोस्तों, रेनो का RXT ऑप्शनल AMT वेरिएंट। और अगर मैं इसके एक्स शोरूम की बात करता हूँ तो 8.50 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी आपको, और वही 10 के आसपास आपको ऑन रोड आते पड़ जाएगी। और 2 खामियाँ मैं इस गाड़ी में आपको बताता हूँ। पहली खामी तो है दोस्तों कि अगेन इसका जो AMT है वो इतना ज़्यादा वेल ट्यून नहीं है जैसा कि हुंडई या मारुति का है, तो आपको बहुत ज़्यादा जर्क और लैग उसमें देखने को मिलेगा। और उससे बड़ा जो मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर, वो है इसका इंजन। जितनी भी अभी तक मैंने गाड़ियाँ डिस्कस करी हैं तीनों, चाहे वो हुंडई की एक्स्टर हो, चाहे मारुति की फ्रोंक्स हो, उनके अंदर जो है 1.2 लीटर का एक बेटर इंजन आपको मिलता है, स्पेशली हुंडई के अंदर और मारुति के अंदर तो वो तो 4 सिलेंडर इंजन है। लेकिन इसके अंदर काइगर के अंदर आपको दोस्तों 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि वैसे ही इतना ज़्यादा अंडर पावर है, और वो AMT उतना बेटर नहीं है, प्लस में उनका इंजन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, 3 सिलेंडर इंजन है,
तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़्यादा लैगी फील होगा, आपको गाड़ी को उठाने में इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो AMT मतलब वो मैनुअल में ही इतना ज़्यादा वो लैगी है और इतना ज़्यादा वो लथार्जिक इंजन है, तो AMT में आपको वो बिल्कुल ही बेकार लगेगा। मतलब मैं इस गाड़ी को, हालांकि क्योंकि और गाड़ियाँ, क्योंकि बजट हमारा सिर्फ 10 लाख के अंदर का है, तो इसलिए मुझे ये गाड़ी शामिल करनी पड़ी। अदरवाइज़ ये गाड़ी जो है उतनी वर्थ नहीं रखती है कि आप इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करो इसके AMT के लिए। और अगली गाड़ी है निसान से आने वाली निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट का N कनेक्टा AMT वेरिएंट, और ये आपको करीब करीब एक्स शोरूम पड़ती है 8.36 लाख, जो 9.5 लाख के आसपास आपको ऑनर पड़ जाएगी। और अगर मैं इस गाड़ी की भी बात करूं तो क्योंकि सेम ही इंजन इसके अंदर मिलता है, सेम ही AMT ट्रांसमिशन मिलता है इसके अंदर जो आपको रिनो काइगर में मिल रहा था, तो इसके साथ भी सेम इशू है कि बहुत ज़्यादा लथार्जिक इसका इंजन है 1 लीटर का, और AMT भी इतना बेटर ट्यून नहीं है। तो ये भी आप इस गाड़ी की तरफ भी जा सकते हो अगर आप मैग्नाइट या निशान के फ़ैन हो। अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये गाड़ी कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इतना अच्छा इसका इंजन या इतना अच्छा इसका AMT नहीं है। तो अगली गाड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा ऑल्ट्रोज। टाटा ऑल्ट्रोज का XMA+S वेरिएंट, जो कि दोस्तों AMT या AGS नहीं है, जो कि प्रॉपर ऑटोमेटिक है, जो है आपका DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो DCTs होते हैं वो प्रॉपर ऑटोमेटिक होते हैं, और वो मेनली आपको जो टर्बो गाड़ियाँ होती हैं बड़े इंजन के साथ, और जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ होती हैं, उनमें आपको DCT मिलता है, और बहुत ज़्यादा क्विक होता है DCT और सारे ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में। और हाईवे पे आपको अच्छी खासी बैटरी एवरेज भी निकाल कर दे देता है ये। बट अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में, जैसे हम लोग ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं और सिटी में स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो सिटी के लिए DCT को उतना अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि सिटी में आपको बहुत ज़्यादा लैग देखने के लिए मिलेगा DCT में। वहीं आपको हाईवे के लिए ये बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन सिटी के लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। पर अगेन मैं टाटा की यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपको 10 लाख के अंदर वो DCT दे रहा है। अब टाटा ने DCT रिसेंटली ही लॉन्च किया है, तो मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्यून किया हुआ है या कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो अभी देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये 8.79 लाख एक्स शोरूम पड़ता है, तो वो 10 लाख के आसपास आपको ये पड़ जाएगा ऑनर आते आते। दोस्तों अगर मैं अपनी अगली गाड़ी की बात करता हूं, तो जो हमारी अगली गाड़ी है वो अगेन मारुति की तरफ से आने वाली मारुति डिज़ायर, न्यूली लॉन्च्ड मारुति डिज़ायर। और मारुति डिज़ायर का VXI मॉडल, ये आपको एक्स शोरूम पड़ता है 8.24 लाख के आसपास पड़ेगा आपको, और ऑनरोड आते आते आपको ये 9.5 के आसपास पड़ जाएगी, तो अंडर 10 लाख पड़ जाएगी आपको ये। और इसमें भी दोस्तों आपको AMT मिलता है, जो कि आपको फ्रॉन्क्स में मिल रहा था, तो सेम ही तरह का वो इंजन परफॉर्म करेगा और सेम ही तरह की चीज़ें हैं। सिर्फ वो आपकी एक क्रॉसओवर लगा लो, ये आपको एक प्रॉपर नहीं बोलूँगा, कॉम्पैक्ट सेडान मिल रही है। तो मारुति डिज़ायर की तरफ भी आप जा सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी स्मूथ AMTs होते हैं इनके, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो अगर हम अपनी अगली कार की बात करते हैं, तो अगली गाड़ी है हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई ओरा। हुंडई ओरा का SX+ 1.2 लीटर वाला वेरिएंट। अब ये आपको जो ऑन रोड पड़ता है, ये ऑन रोड आपको 8.94 लाख के आसपास आपको एक्स शोरूम पड़ेगा, तो वही 10 लाख ऑन रोड आता है तो आपको पड़ जाएगा ये। तो इसमें वही AMT दे रखा है जो आपका एक्स्ट्रा में दे रखा है, तो सेम ही तरीके से परफॉर्म करता है वो। लेकिन मैं हुंडई की यहाँ तारीफ़ करूँगा कि आपको ऑलमोस्ट टॉप एंड तो नहीं है, लेकिन टॉप का वेरिएंट है ये। आपको सारे फीचर मिल जाएंगे गाड़ी में इसमें, और आपको एक अच्छा खासा AMT मिल रहा है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। ये भी गाड़ी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो जो हमारी अगली कार है, अगली गाड़ी है, वो है अगेन हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई i20। हुंडई i20 का आपका स्पोर्ट्स वाला मॉडल, जो कि 1.2 लीटर के इंजन के साथ आती है, और ये दोस्तों IVT है। IVT मतलब प्रॉपर CVT। तो दोस्तों ये मतलब आप जान लीजिए कि IVT या CVT वो एक ही बात है। ये एक प्रॉपर जेन्युइन आपका ऑटोमेटिक है। अब तक जितनी भी हमने गाड़ियां बात करी हैं वो सब में किसी में AMT था, किसी में AGS था, हालांकि ऑल्ट्रोज में आपको DCA मिल रहा था, लेकिन जो CVT है दोस्तों वो प्रॉपर एक तरह का आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक मैं इसको बोलूँगा। और अगर मैं बात करूं इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो दोस्तों ये 9.46 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है आपको। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप ऑनर आते ही आपको 10.5 लाख के आसपास पड़ती है। पर हुंडई i20 पे मैंने जनरली देखा कि आपको
30-40 हज़ार का डिस्काउंट मिलता रहता है, अलग अलग मंथ पे अलग अलग ऑफ़र आते रहते हैं इसके बाद। तो मुझे लगता है ये आपको 10 के आसपास पड़ जाएगी अगर आप अच्छी तरीके से निगोशिएट करते हो आप शोरूम में जाके। तो दोस्तों अगर ये गाड़ी आप थोड़ा सा बजट ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं आपको अगर बात करूँ अभी जितनी भी सारी गाड़ियाँ हमने डिस्कस करी हैं, तो IVT या CVT सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और सिटी के लिए तो उसको बेस्ट माना गया है, और ये एवरेज भी आपको बहुत बेटर प्रोवाइड करता है विद इन द सिटी। DCT क्या है कि आपको जैसे ऑल्ट्रोज में DCT आ रहा है, वो क्या है सिटी में आपको बहुत अच्छी एवरेज देकर और आपको चलाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा लैग आपको फील होगा DCT के अंदर। लेकिन वहीं IVT में लैग होता है, ऐसी बात नहीं है, आपको सिटी में लैग मिलेगा थोड़ा सा पुश करने में, सेकंड से थर्ड गियर डालने में या थर्ड से फोर्थ डालने में आपको एक टाइम लेगा वो, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो मैनेजेबल होता है। बट ये और आपको एवरेज भी थोड़ी सी बेटर प्रोवाइड करेगा विद इन द सिटी कंपेयर टू द DCT। तो ये एक प्रॉपर ऑटोमेटिक है मेरे हिसाब से। तो आप अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला डिस्काउंट आते रहते हैं I20 पे, तो 10-20 के आसपास आपको आराम से पड़ जाएगी। तो अगर आप 10 खर्च कर सकते हैं, 10 लाख, तो अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करें तो आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप I20 की तरफ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट गाड़ी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों नई नई वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट गाड़ी है इस लिस्ट में वो है होंडा से आने वाली होंडा अमेज का V वेरिएंट, जो कि अगेन 1.2 लीटर के इंजन के साथ आती है। और दोस्तों ये भी I20 की तरह प्रॉपर CVT है जी दोस्तों, प्रॉपर CVT मतलब जेन्युइन ऑटोमेटिक। और अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करता हूँ तो 9.19 के आसपास, 9.19 लाख एक्स शोरूम के आसपास ये कॉस्ट करेगी। वैसे तो ये ऑन रोड आता है तो आपको 10-30 या 10-35 के आसपास पड़ेगी, लेकिन जैसे मैंने बोला I20 पे डिस्काउंट होते हैं तो इस पर भी डिस्काउंट मिलते हैं आपको। तो ये भी आपको 10 के आसपास आराम से, अगर आप अच्छी तरीके से निगोशिएट करते हो जाके शोरूम में, तो आपको 10 के आसपास पड़ जाएगी। और एक बहुत ही अच्छा, बहुत बेटर प्रोडक्ट है ये। अगर मैं इस पूरी लिस्ट की बात करता हूँ, अगर हम पूरी लिस्ट में सारी ही गाड़ियों को एक समअप में, एक समराइज वे में अगर हम डिस्कस करें, तो मैं अगर दोस्तों आपको मैं रेकमेंड करूं कि आपको अगर एक 10 लाख के बजट के अंदर या आप 10-15 हज़ार ऊपर आप अपने बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको होंडा अमेज का जो ये V वेरिएंट है, जो प्रॉपर CVT के साथ आ रही है, इसकी तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आप क्योंकि थोड़ी ये I20 की लगा लीजिए या फिर होंडा अमेज की लगा लीजिए, ये आपको दोस्तों एवरेज उतनी अच्छी नहीं देंगे सिटी में, है ना। अगर आपका प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे एक ऑटोमेटिक भी चाहिए और मुझे एक अच्छी एवरेज चाहिए, तो आप आँख बंद करके आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो या आप डिज़ायर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो गाड़ियाँ आपको एवरेज भी बहुत बेटर देंगे मेरे हिसाब से। 16-17 की एवरेज आपको विद इन सिटी निकाल देंगे, और 22-23 की एवरेज आपको, 22-23 तो नहीं, 21-22 की एवरेज वो आपको हाईवे पर निकाल के दे देंगे। लेकिन जो ये होंडा अमेज है या फिर I20 है, जो कि प्रॉपर ऑटोमेटिक है और CVT है मतलब, तो ये आपको उतनी बेटर एवरेज नहीं देंगे। मैं अगर एक मोटा मोटा आपसे बात करूं तो सिटी में आपको ये 10-11-12 के आसपास निकाल के दे देंगे, और हाईवे पे आपको 15-16-17 के आसपास भी निकाल के आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स। तो यही है दोस्तों, अगर आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए तो आप, जो मेरी रिकमेंडेड होगी वो I20, या फिर आप I20 से बेटर आपके लिए होगी अमेज। और पर अगर आपका कंसर्न साथ में ये भी है कि मुझे एक एवरेज भी चाहिए गाड़ी में, तो फिर आप डिज़ायर या आप फ्रॉन्क्स की तरफ भी जा सकते हैं।